दो दरबार होते हैं, एक दिव्य दरबार होता है और एक दूसरा प्रेत दरबार होता है, इसके बारे में बताइए। प्रेत दरबार नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। आपकी भाषा में देखो भाई, शुगर को कोई शक्कर कहता है, कोई चीनी कहता है, कोई शुगर कहता है तो शक्कर। भारत में अनेक अनेक देशों में ऐसे अनेक स्थान है जो ISI द्वारा मार्केट स्थान है, उन्होंने मार्क कर रखा है हॉन्टेड प्लेसेस। तो अगर आप कहते कि नकारात्मक या प्रेत बाधा नहीं होती, तो आप, हमें लगता है कि आपका प्रश्न ही तथ्यहीन है और आपकी सोच समझ बिल्कुल जीरो स्तर की है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो ISI द्वारा मार्केट क्यों, उनको हॉन्टेड प्लेसेस क्यों कहा गया? या तो वो गलत है या आप गलत हो। तो पहले तो ये निर्णय करके ही आइए। अब प्रेत दरबार लगता बागेश्वर धाम पर और दूसरा दरबार लगता दिव्य दरबार। तो दिव्य दरबार में लगती है अर्जी, जिनकी बालाजी प्रेरणा दे दें। कल शायद दरबार यहाँ भी लगना है, दिव्य दरबार कल लगना है, और परसों प्रेतराज सरकार का भी लगना है। हमारी प्रार्थना है आप जरूर बैठिएगा, अनुभव कीजिएगा। हाँ, और अब हम आपके प्रश्न पर हम जवाब देना चाहते हैं। तो ये बागेश्वर बालाजी जो हनुमान जी का धाम है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा में ग्रसित लोग जैसे ही पहुँचते हैं तो अपने आप सूक्ष्म शक्तियाँ जो दिखाई नहीं पड़ती, उन प्रेत बाधाओं को, क्योंकि प्रेत बाधा भी दिखाई नहीं पड़ती, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की लड़ाई होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की लड़ाई होती है, अधर्म से धर्म की लड़ाई होती है और उनकी पिटाई होती है। वो प्रेत फिर क्षमा मांगते हैं, रोते हैं, सीताराम जपते हैं और अंत तो गत्वा बालाजी की शरण में आते हैं, और रोगी, याचक, भक्त जो अर्जी लेकर जाता है वो स्वस्थ हो जाता है। ये प्रेत दरबार और दिव्य दरबार है। सर, यहाँ पर महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कायदा है, 2013 से बना हुआ है। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आपके खिलाफ इस तरह की प्रेत दरबार न हो, इसलिए एक निवेदन पुलिस स्टेशन में। ये उनकी निजी विचारधारा है। लोग तो राम को भी नहीं मानते हैं, ये उनकी विचारधारा। कोई अपने बाप को ना माने तो हमें क्या प्रॉब्लम, उससे हमें क्या लेना देना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और उनके नियम के लिए हम स्वागत करते हैं, और हम कोई अंधविश्वास बढ़ाने भी नहीं आए। उनको भी हम निवेदन करते हैं कि ना तो हम कोई चमत्कारी आदमी हैं और ना हम कोई अंधविश्वास बढ़ाने आए हैं। और रही बात कि उन्होंने हमारे खिलाफ अगर कुछ दिया है तो ये उनकी निजी विचारधारा है, और सरकार और कानून को अगर लगता है कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम एक बात में हम कह देंगे, हम नहीं करते। लोगों को पीड़ा है तो लोगों के भावनाएं बालाजी कृपा कर देती। तो अब लोगों की भावनाओं को तो कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, किसी की सामर्थ्यता नहीं है रोकने की। लोगों को रोकें, हमें क्यों रोक रहे हैं? दारू का ठेका बंद करवाने से अच्छा है दारू पीने वाले पहले बंद किए जाए। अगर हम कथा को बेच रहे हैं तो कथा के खरीदारों को मना होना चाहिए। कथा हम बेच रहे हैं, हम तो अपनी, मान लीजिए आप अपनी मीडिया को बेच रहे हो, अब हम ना खरीदें तो आप क्या कर लोगे? ठन ठन गोपाला बोलिए। तो उनका जो लॉजिक है वो गलत है और तथ्यहीन है, और हमें उनकी विचारधारा से पता लग रहा है अगर ऐसा है तो उनकी विचारधारा निम्न स्तर की है।